हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल 10th मैथ। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का वेरी इंपॉर्टेंट और एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन जिसमें आपको टाइम दे रखा है 6 सेकेंड। देखो आप देख सकते हो 6 सेकेंड और लास्ट में भी आपको टाइम पूछा गया, टाइम फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन आपका 9.1 एक्सरसाइज का 15th क्वेश्चन है और इसके जैसा क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस रहते हैं और बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन है। जैसे सारे क्वेश्चन है वैसा नहीं है। इसे आज हम बिल्कुल सिंपल वे में समझने वाले हैं। बिल्कुल इस तरह से बताऊंगी कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आप लोग बड़े इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो आज हम इसे करते हैं। लास्ट तक आपको मैं ये भी थोड़ा सा चेंज होके भी आ जाए तो आप लोग उसे कैसे वर्ड प्रॉब्लम से समझ के डायग्राम बना के उसे कर सकते हो। ठीक है, तो वो हम आज करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन है पहले हम इसकी वही वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। क्या दे रखा है, अ स्ट्रेट हाईवे, यानी कि आपको यहाँ पे एक स्ट्रेट हाईवे दे रखा है, लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। मतलब एक टावर है। ठीक है, मान लिया हम यहाँ पे कुछ इस टाइप का हमने टावर ले लिया है। ठीक है, इस टावर के फुट की तरफ एक हाईवे है, यहाँ पे एक हाईवे है। ठीक है, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, टावर के पे एक मैन खड़ा है उसके बिल्कुल टॉप पे। ठीक है, ऑब्जर्व अ कार एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, यहां से वो इस हाईवे के ऊपर एक कार को देख रहा है। यहां से आप देख सकते हो, अगर वो डेफिनेटली मैंने बताया था कि अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो कौन सा एंगल बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो यहां से ये इसकी जो आईज है, इसकी जो आईज है वहां से अगर हम हॉरिजेंटल लाइन लेते हैं तो ये हॉरिजेंटल लाइन आ जाएगी और ये नीचे की तरफ लाइन ऑफ साइट आ जाएगी। तो इनके बीच का ये जो एंगल है ये हमें दे रखा है 30 डिग्री। ओके, 30 डिग्री का ये एंगल हमें दे रखा है। ठीक है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, यानी कि यहाँ पे जो कार को ये ऑब्जर्व कर रहा है, इस कार को ये ऑब्जर्व कर रहा है, ये कार इसके टावर के फुट की तरफ, यानी कि ये इस तरफ चल रही है, इस तरफ जा रही है। इसका जो जाना मतलब ये एक जगह पे खड़ी हुई कार नहीं है, ये मूविंग कार है, मतलब ये चल रही है और ये इसके फुट की तरफ जा रही है। ठीक है, विद यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि एक स्पीड दे रखी है, लेट द स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू एस। हमने इसकी स्पीड को क्या एस मान लिया। ठीक है, एंड स्पीड को हमने एस मान लिया। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, 6 सेकेंड लेटर, यानी कि 6 सेकेंड के बाद कार यहाँ पे थी, 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था, इसके 6 सेकेंड के बाद की बात करिए तो डेफिनेटली अगर कार इस तरफ मूव कर रही है तो 6 सेकेंड के बाद वो यहाँ पे तो नहीं होगी, वॉकिंग है तो थोड़ा आगे पहुंचेगी और जिस तरफ मूव कर रही है वहीं आगे पहुंचेगी। तो मान लिया 6 सेकेंड के बाद ये कार यहाँ पे है, मान लिया हमने। ठीक है, तो 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। वही हुआ कि एंगल चेंज हो गया, यानी कि 6 सेकेंड के बाद वो अगर यहाँ पे है तो इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ पे भी डिप्रेशन क्योंकि वो ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन टू द कार टू द रीच ऑफ द फुट ऑफ द टावर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने में उसे 6 सेकेंड लगे हैं। उन्होंने यहाँ से यहाँ जाने का जो टाइम है वो पूछा है, लेट द टाइम taken to reach the foot of the tower equal to t। हमने यहाँ पे मीटर पर सेकेंड एंड टाइम t सेकेंड्स हमने टाइम मान लिया है यहाँ से यहाँ पहुंचने का। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। आपको कार का, एक ही कार का दो जगह पे होने के दो एंगल दे रखे हैं। ठीक है, उसके बीच का टाइम दे रखा है और यहाँ से यहाँ जाने का टाइम पूछा है। तो सबसे पहले तो ये पढ़ते ही बच्चे ब्लैंक हो जाते हैं। ठीक है, कि ये टाइम हम कैसे पता चलेंगे, हमें ये साइड पता करनी आती है कि इसकी हाइट पूछ लो हम बता देंगे।
यहाँ से कोई एंगल फाइंड आउट करना है, हम बता देंगे, लेकिन हम टाइम को कैसे यूज करें ये सबसे पहले बच्चों के माइंड में इसी तरह से आता है और वो ब्लैंक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ब्लैंक होने का मतलब नहीं है, आपको पता है एग्जाम में ब्लैंक होने का मतलब आपका एग्जाम खराब, ठीक है। वहाँ पे हमें अलग वे में सोचना पड़ता है। तो सबसे पहले सोचो, अगर टाइम है और हमें पता है अगर हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो ये क्या होगा। अगर टाइम के हिसाब से सोचा जाए तो ये एक तरह से डिस्टेंस हो गया। नॉर्मली हम एक ट्राइंगल के हिसाब से सोचते हैं तो ये साइड होती है, परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है, ठीक है। लेकिन अब हमें टाइम के हिसाब से सोचना है तो ये एक तरह से डिस्टेंस हो गया, वो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर करने का टाइम हमें पता करना है, तो ये डिस्टेंस हो गया। स्पीड हमें बता रखा है यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहे हैं, हमने एस मान ली है। टाइम हमें दे रखा है, तो कुछ दिमाग में आया, स्पीड वाला फॉर्मूला आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं। क्या होती है स्पीड की आइडेंटिटी? स्पीड की आइडेंटिटी होती है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस टेकन, डिस्टेंस कवर्ड एंड टाइम टेकन, ठीक है। और यही हमारा ऐसे सम का मेन फॉर्मूला है जो कि हम यूज होगा ऐसे सम्स के अंदर। इसी फॉर्मूले से हमारा सम सॉल्व होगा, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे नाम दे देते हैं, हमने टावर को ए भी नाम दे दिया है, ठीक है। पहले कार जो है सी पे खड़ी थी, अब सॉरी चल रही थी, सी पॉइंट पे थी, उसके बाद वो डी पॉइंट पे थी जो हमने लिया, और बी सी जो डिस्टेंस है इसे हम ए मीटर मान लेते हैं, और सी डी का जो डिस्टेंस बी मीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इन्हें मेंशन भी कर देते हैं, लेट ए बी इज अ टावर, ठीक है, एंड CD A meter and sorry not CD, it's BC, okay, BC and BD is equal to B meter, क्लियर, ठीक है। अब हमें सोचना किस हिसाब से, हमें इस फॉर्मूले के हिसाब से, क्योंकि हमें S दे रखा है, यहाँ पे हम S का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखो स्पीड, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमें क्या दे रखा है, हमें इस CD का टाइम दे रखा है, तो इसका मतलब CD अपॉन 6 सेकेंड, ये हो गया एक तरह से स्पीड, ठीक है। अब CD की अगर हम वैल्यू निकालें, CD को हम A माइनस बी लिख सकते हैं, मतलब BC माइनस BD जो है वो C हो जाए, ये हो जाएगा, और BC है आपका A माइनस बी अपॉन 6, ये आपकी स्पीड आ गई। अब हम चलते हैं कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। हमें फाइंड आउट करना है BD तक पहुंचने, D से B तक पहुंचने का टाइम, ठीक है। तो अगर हम इसे स्पीड में हम लें, इसी स्पीड में, मतलब यहाँ पे स्पीड हमारी क्या होगी, BD अपॉन टाइम टेकन T, ठीक है। BD को हम B ले सकते हैं T। अब यहाँ पे हमें इस T को फाइंड आउट करना है, मैं इसे उधर ले जाती हूँ, T इज इक्वल टू आ जाएगा B अपॉन S। अब ये जो S की वैल्यू है वो हमारे पास, हमने यहाँ पे ये फाइंड किया है, तो हम इसे यहाँ पे यही लिख देते हैं B अपॉन A माइनस बी अपॉन 6, मतलब इस S की जगह मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब हमें दिख रहा है ये 6 ऊपर चला जाएगा, B A माइनस बी, ओके। ये आपके पास अब टाइम आ गया है। अब आप बोलोगे मैम अगर आंसर आ ही गया है तो यही आंसर हो गया, लेकिन हमें सेकेंड्स में आंसर निकालना है, वैल्यूज में, ठीक है। तो अब हमें ये समझ में आ गया, अगर हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ जाती है तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसमें पुटअप कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब ए और बी क्या है, ए और बी ये साइड्स हैं, और ये तो हमें निकालनी आती हैं, हमें सॉल्व करना आता है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमें सिंपली सॉल्व करना आता है, तो वही हम सॉल्व करेंगे, सेम उसी तरह हम यूज़ करेंगे। दो ट्राइंगल हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, हम इन दोनों ट्राइंगल का यूज़ करेंगे और वहाँ से ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, उसको यहाँ पे पुटअप कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब माइंड में बच्चों क्या रहा होगा कि मैम हमें वैल्यू तो कोई भी नहीं दे रखी, तो ए और बी की वैल्यू आएगी कैसे, यही माइंड में आ रहा है। तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू में ए और बी की वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी है, हम क्या करेंगे, इसे एच मान लेते हैं और एच की फॉर्म में वैल्यू ले लेंगे, एच की फॉर्म में दोनों वैल्यूज आएंगी, उसको सॉल्व करेंगे, वहाँ पे एच को एलिमिनेट करेंगे, तो वहाँ से हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं करवा रही हूँ ना, कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जो हाइट ऑफ टावर लिया है, लेट हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू
एच मीटर ले लिया। हम सिंपली अब यहाँ पे दोनों ट्राइंगल का यूज करते हैं इन ट्राइंगल ए डी बी। ठीक है, ये आ जाएगा 10। हाँ, एक चीज और, डिप्रेशन एंगल को मैंने बताया था कि हमें अल्टरनेट एंगल की तरह यूज करना है। ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, ये दोनों हॉरिजॉन्टल बिल्कुल सीधी लाइन है, बिल्कुल परपेंडिकुलर पे आ रही है, ये इधर परपेंडिकुलर बन जाता है। ठीक है, तो जब ये इस तरह से आता है तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हो गई। पैरेलल लाइंस हो गई तो आप देख सकते हो ये जो है ये पूरा का पूरा एक अल्टरनेट मेथड अल्टरनेट एंगल बन गया, मतलब ये एक जेड बन गया। तो उससे ये एंगल जो है ये आ जाएगा 30 डिग्री। सेम इसी तरह हम अगर यहाँ पे ले तो ये भी एक अल्टरनेट बन जाएगा, तो ये जो एंगल है ये इसके इक्वल यानी कि 60 डिग्री आ जाएगा। अब हम इन्हीं दोनों ट्रायंगल का यूज करेंगे, एंगल्स का यूज करेंगे और वहां से हम ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो हम ले लेते हैं एंगल ए डी बी में tan 60 डिग्री जो है वो इक्वल आ जाएगा ए बी अपॉन बी डी के। ठीक है, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। ए बी हमारे पास h है और बी डी जो है वो हमारे पास बी मीटर है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी? h की, तो हम h की कर लेते हैं। या तो b की वैल्यू फाइंड कर लो h की फॉर्म में, या h की वैल्यू फाइंड करके इक्वेट कर दो। तो मैं यहाँ पे b की वैल्यू फाइंड कर रही हूँ, यानी कि ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। आप देख सकते हो √3/1 h अपॉन b है, तो ये दोनों जो है आपस में हम इंटरचेंज b को ऊपर ले जाएंगे और √3 को इधर ले जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू h अपॉन √3 जो है वो आ जाएगी, जिसे हम आगे यूज करने वाले हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, सेम इसी तरह से हम अब ए की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं दूसरे ट्रायंगल से, इन ट्रायंगल ए सी बी। ठीक है, तो ए सी बी ट्रायंगल में हमारे पास जो एंगल है वो है 30 डिग्री। ठीक है, और ए बी अपॉन पी सी। ठीक है, 30 डिग्री होता है 1/√3। ए बी हमारे पास सेम एच है, बी सी हमारे पास ए है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए हमारे पास आ जाएगा √3h। तो हमें ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ए बी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब इन्हीं दोनों वैल्यूज का हम यूज करेंगे वहां पे डायरेक्ट। ठीक है, हमें यहाँ पे टाइम फाइंड आउट करना है, तो t = आ जाएगा 6b। b क्या है? h से मैं वहां करवा देती हूँ। t = 6b अपॉन a माइनस b। तो 6b की वैल्यू हमारे पास है h अपॉन √3, 6 अपॉन a यानी कि √3h माइनस b। तो b हमारे पास है h अपॉन √3। अब नीचे डिनोमिनेटर में आप देख रहे हो एलसीएम लेने वाला सम बन रहा है, तो हम एलसीएम ले लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा, मतलब ऊपर तो हमारा 6h अपॉन √3 एज इट इज है, नीचे हमारे पास इसका एलसीएम √3 बन जाएगा। मतलब डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लाई और न्यूमरेटर्स को इस तरह से क्रॉस में मल्टीप्लाई। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप देख सकते हो √3h इंटू √3 क्या हो जाएगा? 3h बन जाएगा। √3 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3h, और यहाँ पे h इंटू 1 ये आ जाएगा ओनली h। क्लियर हुआ इतना? अब हमें यहाँ पे ये √3 और √3 कटता हुआ नजर आ रहा है, तो रूट को तो जितनी जल्दी हो उसे हटा दो, क्योंकि रूट देख के ही डर लगने लग जाता है, तो उसको हटा दो। दिख रहा है कट रहा है, काट डालो इसे। तो हमने यहाँ पे काट दिया। अब हमारे पास क्या बचा? ऊपर तो बच गया 6h, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, 3h माइनस 1h, कितनी बार बोला है? कुछ नहीं हो तो मतलब 1 वैल्यू है, तो 3h माइनस 1h यानी कि कितने बच गए? 2h। अब यहाँ पे h से h कट जाएगा, 2 से 6 कट जाएगा, और यहाँ पे हम टाइम निकाल रहे हैं, यानी कि 3 सेकेंड्स हमारा आंसर आ जाएगा। h अपने आप एलिमिनेट हो गया, जो कि मैंने पहले बोला था आपको। ठीक है, तो इससे 3 सेकेंड्स हमारा आंसर आ गया। क्लियर हुआ? एक बार दोबारा बताती हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया? स्पीड फाइंड आउट कर ली ए और बी की फॉर्म में। ठीक है,
हमने स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगाया, टाइम हमें दे रखा था, डिस्टेंस हमने मान ही लिया था, तो वहां से हमने डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगा दिया, वहां से हमें एस की एक ए बी की फॉर्म में वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने जो टी फाइंड आउट करना था, वहां पे हमने इसी तरह ये डिस्टेंस अपॉन एस यानी कि स्पीड को ले लिया और उस स्पीड को वहां से वहां पुट अप कर दिया। तो ये हमारे पास एक बन गया कि हम अगर ये फाइंड आउट कर लेते तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें ए बी की वैल्यू चाहिए थी। फिर मैंने दोनों ट्रायंगल को 1 बाय 1 लिया, वहां से ए बी की वैल्यू एच की फॉर्म में फाइंड करनी, क्योंकि वैल्यूज कोई थी नहीं, तो मैंने एक कॉमन वेरिएबल ले लिया एच, उसकी फॉर्म में दोनों की वैल्यूज को फाइंड आउट किया, इसमें पुटअप किया और सॉल्व किया। क्लियर हुआ? इजी था सम। अब मैंने पहले ही बोला है कि हमारा मोटिव है ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री इनको इजी बनाना, तो डेफिनेटली वीडियोस देखते जाइए, आपका ये टारगेट कंप्लीट होगा और सीरियसली ऐसा लगेगा कि ट्रिग्नोमेट्री तो कोई चैप्टर टफ है ही नहीं, ये फटाफट हो जाएगा। ओके, तो कल फिर मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके।